कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है लक्ष्य को पूरा करें। आज के बाइबल छंद है यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। तथा इब्रानियों अध्याय 12 पद 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तथा लूका अध्याय 9 छंद 62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। तथा यूहन्ना अध्याय 6 पद्य 66। इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। आप कह सकते हैं कि आप हार मान लेना चाहते हैं, कि आप अब और दबाव नहीं झेल सकते, कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, या यह कि परमेश्वर का अनुसरण करना इसके लायक नहीं है। ये सामान्य विचार है जिनके साथ मसीह का प्रतिदिन युद्ध नहीं होता है। हालांकि भले ही हम इन बातों के बारे में सोचें, हम वास्तव में यीशु के प्यार का अनुभव करने के बाद उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि आप पीछे देखना जारी रखते हैं और पाप करने की स्वतंत्रता की इच्छा रखते हैं और मसीह के सामने आत्मसमर्पण करने से पहले जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, तो आप असफलता के खतरे में हैं। निश्चित रूप से आपके शब्द और कार्य सभी की नजर में सही हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर आपका हृदय चाहता है। यीशु की तरह पिता की इच्छा पूरी करने से पूरी संतुष्टि मिलनी चाहिए। आइए हम बहुत से झूठे शिष्यों से अलग हों, जिनकी एक सीमा थी कि वे मसीह के लिए कितना कष्ट उठा सकते हैं। जब तक उनकी समझ में आता था तब तक वे उनका अनुसरण करते थे और उन्हें खिलाया जाता था और उनके जीवन के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था। खड़े रहो और प्रार्थना में लड़ो और यीशु आपकी सहायता के लिए आएंगे। वह आपको मजबूत करेगा और आपको विजय में लाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता प्रतिरोध, हमें अपना मिशन और कॉलिंग पूरी करनी चाहिए। हम परमेश्वर की सेना के सिपाही हैं और अंधकार के राज्य पर अधिकार करने और बंदियों को आजाद करने के लिए सुसज्जित हैं। जो अंधेरे की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। यह एक आसान यात्रा नहीं है और यह ऐसा नहीं है जहां बहुत से लोग आपके साथ होंगे और आपके अपने आप से पीठ फेर लेंगे, लेकिन मसीह आपको देख रहा है और आपकी मदद कर रहा है। आज आपके लिए उनका वचन है, समाप्त करने वाला बनो। आपके द्वारा पीछे छोड़े गए कुछ भी या कोई भी व्यक्ति आपके भविष्य को नष्ट करने के लायक नहीं है। यदि आप अभी हार मान लेते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, वह जो मेरे हाथों को युद्ध के लिए और मेरी उंगलियों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करता है, बाहों में लेकर तुमने हमें चलना सिखाया। वह जो अपने दास को घातक तलवार से छुड़ाता है। आपका धन्यवाद यीशु कि आप हमारे विश्वास के रचयिता और सिद्ध करने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु कि हम अकेले और परित्यक्त नहीं हैं, बल्कि गवाहों के एक बादल से घिरे हुए हैं जो हमसे जीत की उम्मीद कर रहे हैं। आपका धन्यवाद कि यीशु हमें हमारे मिशन को पूरा करने के लिए मजबूत करता है। हम पूछते हैं
कि पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु के समान हमारी भी इच्छा है। हमें आध्यात्मिक भोजन के लिए उतना ही भूखा बनाए जितना प्राकृतिक भोजन। हम घोषणा करते हैं कि हमें फिनिशर के रूप में जाना जाएगा और कुछ भी और कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। पिछली चीजों को छोड़ने में हमारी मदद करे जो हमें दौड़ से अयोग्य ठहरा सकती हैं। हम अंत तक विश्वासयोग्य लोगों के रूप में पहचाने जाना चाहते हैं। हम यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।